मुंबई के पॉश इलाके मालाबार हिल की उस आलीशान कोठी शांति निवासे की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें एक अजीब सी खामोशी के साथ टकरा रही थीं, मानो वे अंदर बैठी उस महिला के सूखे आंसुओं को भिगोना चाहती हों। गायत्री देवी, जो अब 55 वर्ष की हो चुकी थीं और देश की सबसे बड़ी कपड़ा मिलों की मालकिन थीं, अपनी मखमली कुर्सी पर बैठी बाहर के धुंधले आसमान को निहार रही थीं। उनके शरीर पर लिपटी हुई हजारों रुपये की कांजीवरम साड़ी और गले में पड़ा हीरों का हार उनके चेहरे की उस वीरान उदासी को छिपाने में पूरी तरह से असमर्थ थे, जो पिछले 20 वर्षों से उनकी पहचान बन चुकी थी। यह घर नहीं, बल्कि संगमरमर से बना एक ऐसा ठंडा मकबरा था जहां उनकी ममता और खुशियां दफन थीं। और हर साल की यह तारीख उस पुराने घाव को फिर से हरा कर देती थी, जिसे समय की धूल भी नहीं भर पाई थी। कमरे के भीतर अगरबत्ती और चंदन की भीनी भीनी सुगंध फैली हुई थी, जो मन को शांति देने के बजाय गायत्री देवी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी, क्योंकि आज वही मनहूस दिन था जब उनकी दुनिया उजड़ गई थी। घर के पुराने नौकर रामू काका ने दबे पांव अंदर प्रवेश किया और बहुत ही संकोच के साथ चांदी की थाली में पूजा की सामग्री रखकर मेज पर सजा दी, जिसमें गेंदे के ताजे फूल और दिए रखे हुए थे। दीवार पर टंगी उस 5 साल के मासूम बच्चे की तस्वीर, जिसके गले में आज ताजे फूलों की माला थी। उसे देखते ही गायत्री का दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो, ऐसा दर्द उठा। वह उनका बेटा आदित्य था, जो आज ही के दिन ठीक 20 साल पहले कुंभ के मेले की उस अपार भीड़ में उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गया था और पीछे छोड़ गया था। केवल यह तस्वीर और एक कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। गायत्री देवी ने कांपते हाथों से दिया जलाया और उनकी आंखों के सामने वह भयानक दृश्य किसी चलचित्र की तरह घूमने लगा। जब इलाहाबाद के संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ था, उन्हें आज भी याद है कि कैसे नन्हे आदित्य ने अपनी छोटी सी उंगलियों से उनके पल्लू को कसकर पकड़ रखा था, और उसकी आंखों में मेले के रंगों को देखकर एक अद्भुत चमक थी। चारों तरफ हर हर गंगे के जयकारे गूंज रहे थे। साधुओं की टोलियां चिमटे बजाते हुए निकल रही थीं और हवा में हवन का धुआं घुला हुआ था। उस समय गायत्री को जरा भी आभास नहीं था कि यह पवित्र तीर्थयात्रा उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बनने वाली थी, और ईश्वर के दर पर ही वह अपनी सबसे कीमती दौलत को हमेशा के लिए खो देंगी। एक ऐसी भूल के कारण जिसके लिए वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। अचानक भीड़ का एक अनियंत्रित रेला आया, जैसे समुद्र में कोई तूफान उठा हो, और उस धक्का मुक्की में न जाने कैसे आदित्य का वह कोमल हाथ उनकी पकड़ से फिसल गया। गायत्री देवी आज भी उस पल को याद करके सिहर उठती हैं, जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और वहां उनके जिगर का टुकड़ा नहीं था, केवल अनजान चेहरों का एक समुद्र था जो उन्हें निगलने के लिए तैयार खड़ा था। उन्होंने पागलों की तरह आदित्य आदित्य पुकारा था। उनकी आवाज उस शोरगुल में दबकर रह गई थी और वह बदहवास होकर इधर उधर दौड़ने लगी थी। गिरती पड़ती, लोगों से टकराती हुई, वह मंजर उनकी यादों में इतना गहरा ढंस गया है कि आज भी जब वह नींद में होती हैं तो अक्सर अपने ही बेटे का नाम पुकारते हुए पसीने से तरबतर होकर जाग जाती हैं, और उन्हें लगता है कि अभी भी वह उसी भीड़ में अकेली खड़ी हैं। शांति निवास के उस विशाल हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की चोट जैसी लग रही थी। तभी दरवाजे पर भारी कदमों की आहट ने गायत्री की तंद्रा को भंग किया। विक्रम सिंघानिया, उनके दिवंगत पति का छोटा भाई, चेहरे पर बनावटी सहानुभूति और आंखों में लालच छिपाए हुए कमरे में दाखिल हुआ। उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था, जो उसके काले इरादों को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। विक्रम ने दीवार पर लगी आदित्य की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और एक गहरी झूठी सांस लेते हुए कहा कि समय कितने बड़े घाव दे जाता है, लेकिन हमें व्यापार
और भविष्य की चिंता भी करनी चाहिए। गायत्री उसकी आवाज सुनकर भी अविचलित रही, क्योंकि वह जानती थी कि विक्रम की यह हमदर्दी केवल जायदाद के उन कागजों के लिए है जिन पर अभी तक आदित्य का नाम वारिस के तौर पर लिखा हुआ है। विक्रम ने बहुत ही चालाकी से बात को घुमाते हुए कहा कि अब 20 साल हो चुके हैं और कानूनन भी किसी लापता व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है। इसलिए अब वसीयत में बदलाव करना बेहद जरूरी हो गया है ताकि कंपनी का काम सुचारू रूप से चल सके। उसके शब्दों में एक छिपी हुई अधीरता थी, मानो वह उस पल का इंतजार कर रहा हो जब सारी दौलत उसके नाम हो जाएगी और वह इस नाटक को खत्म कर सके। गायत्री ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और विक्रम की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ऐसी ठंडी आग थी जिसे देखकर विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बहुत ही संयमित लेकिन कठोर स्वर में उत्तर दिया कि जब तक उनकी सांस चल रही है, इस घर और जायदाद का वारिस उनका बेटा आदित्य ही रहेगा, चाहे पूरी दुनिया उसे मृत मान ले। लेकिन एक मां का दिल गवाही देता है कि वह कहीं न कहीं जिंदा है। गायत्री की यह जिद विक्रम के लिए नई नहीं थी, लेकिन आज उसमें एक अजीब सा दृढ़ विश्वास था जिसने विक्रम के माथे पर चिंता की लकीरें उभार दीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका पुराना राज खुल न जाए। उसने अपनी घबराहट को छिपाते हुए मेज से पानी का गिलास उठाया और पीने का नाटक किया, जबकि उसका दिमाग तेजी से उन पुरानी यादों को खंगाल रहा था जब उसने ही उस भीड़ का फायदा उठाकर बच्चे को गायब करवाने की साजिश रची थी। उसे लगा था कि समय के साथ गायत्री टूट जाएगी, लेकिन यह औरत तो पत्थर की मूर्ति बन गई थी जो न झुकती थी और न ही टूटती थी, बस अपनी ममता की लौ को आंधी में भी जलाए हुए थी। विक्रम ने मन ही मन सोचा कि उसे जल्द ही कुछ बड़ा करना होगा, वरना बरसों की उसकी मेहनत और इंतजार पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि गायत्री का यह पागलपन अब उसके सब्र का इम्तिहान ले रहा था। शाम गहराने लगी थी और गायत्री देवी ने निश्चय किया कि कल वह केवल घर में पूजा नहीं करेंगी, बल्कि शहर के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर जाकर गरीबों को अपने हाथों से दान देंगी। यह विचार उनके मन में अचानक आया था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उस दिशा में धकेल रही हो जहां उनका प्रारब्ध उनका इंतजार कर रहा था। हालांकि वह इससे पूरी तरह अनजान थी। उन्होंने अपनी सेक्रेटरी को फोन किया और अगले दिन की सारी व्यवस्था करने का निर्देश दिया, जिसमें सैकड़ों कंबलों और भोजन के पैकेटों का वितरण शामिल था। उन्हें लगता था कि शायद इन पुण्य कार्यों से उनका कर्म शुद्ध होगा और भगवान उनकी उस एक प्रार्थना को सुन लेंगे जो वह पिछले 2 दशकों से हर सांस के साथ दोहरा रही हैं। यह दान उनके लिए कोई सामाजिक दिखावा नहीं, बल्कि उस प्रायश्चित का हिस्सा था जो वह उस एक पल की लापरवाही के लिए कर रही थी। रात के सन्नाटे में गायत्री अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी और वह छत को घूरते हुए सोच रही थी कि क्या उनका बेटा भी अभी कहीं सो रहा होगा या भूख से बिलख रहा होगा। यह विचार आते ही उनका कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि एक करोड़पति मां होने के बावजूद वह अपने बेटे को एक वक्त की रोटी खिलाने के लिए तरस रही थीं, जो शायद किस्मत का सबसे क्रूर मजाक था। बाहर बारिश तेज हो गई थी और बिजली की कड़कड़ाहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था, जैसे प्रकृति भी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही हो। गायत्री ने अपनी आंखें बंद कीं और अनजाने में ही उस लोरी को गुनगुनाने लगीं जो वह बचपन में आदित्य को सुनाया करती थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। और आंसुओं की एक गर्म धारा उनके गालों को भिगोते हुए तकिए में जज्ब हो गई। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर एक अंधेरे और बदबूदार पुल के नीचे, जहां की दुनिया शांति निवास की चकाचौंध से बिल्कुल अलग थी, एक लंगड़ा भिखारी दर्द से कराह रहा था। बारिश का पानी उसकी फटी हुई प्लास्टिक की छत से टपक रहा था और उसके टूटे हुए पैर के पुराने दर्द को असहनीय बना रहा था, लेकिन उसके पास दर्द की दवा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। यह राजू था, या यूं कहें कि वह खोया हुआ आदित्य, जिसे अपनी असली पहचान का कोई इल्म नहीं था। बस
उसे इतना पता था कि कल उसे किसी भी हालत में मंदिर पहुंचना है ताकि वह कुछ भीख मांग सके। नियति ने एक ही शहर में, एक ही आसमान के नीचे मां और बेटे को दो अलग अलग किनारों पर खड़ा कर दिया था और कल की सुबह इन दोनों किनारों को मिलाने वाली थी, लेकिन एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से। मुंबई के मालाबार हिल की गगनचुंबी इमारत शांति निवास के सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित उस विशाल कक्ष में सन्नाटा इतना गहरा था कि बारिश की बूंदों का कांच से टकराना भी किसी शोर जैसा प्रतीत हो रहा था। बाहर अरब सागर में उठती हुई लहरें मुंबई के मानसून का ऐलान कर रही थीं, लेकिन गायत्री देवी के भीतर का मौसम पिछले 20 वर्षों से पतझड़ पर ही रुका हुआ था। 55 वर्षीय गायत्री, जो देश के सबसे बड़े कपड़ा साम्राज्य सिंघानिया टेक्सटाइल्स की मालकिन थीं, अपनी मखमली आर्मचेयर पर किसी पत्थर की मूर्ति की तरह निश्चल बैठी थीं। उनके शरीर पर लिपटी गहरे नीले रंग की कांजीवरम साड़ी, जिसकी कीमत किसी गरीब के जीवन भर की कमाई से भी ज्यादा थी, उनके व्यक्तित्व की गरिमा को तो बढ़ा रही थी, लेकिन उनकी आंखों के नीचे पड़े काले घेरों और चेहरे की झुर्रियों में छिपे उस अवसाद को नहीं छिपा पा रही थी जो समय के साथ और गहरा हो गया था। कमरे में जल रही महंगी सुगंधित मोमबत्तियां भी उस अजीब सी सीलन और उदासी की गंध को दूर करने में असमर्थ थीं जो इस घर की दीवारों में बस चुकी थी। आज का दिन गायत्री के लिए साल का सबसे भारी दिन था, एक ऐसा दिन जिसे वह कैलेंडर से हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी। लेकिन नियति का क्रूर खेल देखिए कि यह तारीख हर साल उसी सटीकता के साथ लौट आती थी। ठीक 20 साल पहले आज ही के दिन कुंभ के मेले की उस अपार भीड़ में उनका 5 साल का बेटा आदित्य उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गया था। वह याद आते ही गायत्री की उंगलियां अनजाने में ही अपनी साड़ी के पल्लू को कसकर भींचने लगीं, मानो वह अब भी उस नन्हे हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रही हों जो उस मनहूस दिन उनकी पकड़ से फिसल गया था। कमरे के कोने में रखी चंदन की लकड़ी से बनी मेज पर आदित्य की एक बड़ी सी तस्वीर रखी थी, जिसमें वह अपनी मासूम मुस्कान के साथ दुनिया को देख रहा था, और उसके गले में पड़ी ताजे फूलों की माला इस बात का सबूत थी कि इस घर में उसे मृत नहीं बल्कि एक देवता की तरह पूजा जाता है। गायत्री ने अपनी भारी पलकें उठाईं और दीवार घड़ी की ओर देखा, जिसकी सुइयां शाम के 7 बजा रही थीं। ठीक वही समय जब कुंभ में आरती शुरू होती थी और जब उनका जीवन अंधकार में डूब गया था, वह धीरे से उठी। उनके घुटनों में अब वह ताकत नहीं रही थी जो जवानी में हुआ करती थी, लेकिन एक मां की तड़प उन्हें उस तस्वीर तक खींच ले गई। उन्होंने कांपते हाथों से दिया जलाया और उसकी लौ को एकटक देखने लगी, जैसे उस लौ में उन्हें अतीत की वह भयानक शाम दिखाई दे रही हो। इलाहाबाद के संगम तट पर लाखों लोगों का वह जनसैलाब, हर हर गंगे के गगनभेदी जयकारे और साधुओं के अखाड़ों की वह धूल भरी आंधी, सब कुछ उनकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह तैरने लगा। उन्हें याद आया कि कैसे आदित्य ने जिद करके एक रंगीन फिरकी मांगी थी और उसी खरीदते वक्त उनका ध्यान बमुश्किल 2 पल के लिए भटका था, और बस वही 2 पल उनके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गए। उस क्षण की याद मात्र से गायत्री का दम घुटने लगा। उन्हें महसूस हुआ जैसे वह फिर से उसी भीड़ में खड़ी हैं, बदहवास होकर आदित्य आदित्य चिल्ला रही हैं, लेकिन उनकी आवाज नगाड़ों और शंखनाद के शोर में दबकर रह गई थी। वह इधर उधर भाग रही थी, लोगों से टकरा रही थी, गिर रही थी, लेकिन किसी को उस अमीर औरत की परवाह नहीं थी जो अपना सब कुछ लुटा चुकी थी। पुलिस के वो खोखले आश्वासन, लाउड स्पीकर पर बार बार होती अनाउंसमेंट और दिन रात की वह पागलों जैसी तलाश, सब व्यर्थ गया था। वह घर लौटी थीं तो केवल आदित्य का एक छोटा सा खिलौना और एक कभी न भरने वाला घाव लेकर। उस घटना ने न केवल उनसे उनका बेटा छीना, बल्कि उनके पति को भी सदमे में ले लिया, जो कुछ ही सालों बाद चल बसे, और गायत्री को इस विशाल साम्राज्य और वीरान हवेली में अकेला छोड़ गए।
तभी कमरे के भारी दरवाजे पर एक दस्तक हुई और रामू काका, जो दशकों से इस परिवार की सेवा कर रहे थे, चांदी की थाली में प्रसाद लेकर अंदर आए। उनकी बूढ़ी आंखों में अपनी मालकिन के लिए दया और सहानुभूति का भाव था, लेकिन वह कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाए। गायत्री ने यंत्रवत तरीके से प्रसाद ग्रहण किया, लेकिन उनके मुंह का स्वाद कड़वा ही रहा, क्योंकि जिस बेटे के लिए वह यह व्रत और पूजा कर रही थीं, वह न जाने किस हाल में होगा। यह सोच उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। रामू काका ने दबी आवाज में पूछा, मालकिन, क्या मैं खाने की मेज लगवा दूं? आपने कल से कुछ नहीं खाया है। गायत्री ने केवल सिर हिलाकर मना कर दिया। उनकी भूख तो उसी दिन मर गई थी जब उन्होंने आखिरी बार अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाया था। जैसे ही रामू काका बाहर निकले, विक्रम सिंघानिया का प्रवेश हुआ, जिनके जूतों की खटखट ने कमरे की शांति को भंग कर दिया। विक्रम, गायत्री के दिवंगत पति का छोटा भाई, एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी आंखों में हमेशा संपत्ति का लालच और चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान रहती थी। उसने सफेद लिनेन का कुर्ता पायजामा पहन रखा था और हाथ में एक फाइल थी, जो शायद कंपनी के किसी नए सौदे या वसीयत से जुड़ी थी। विक्रम ने आते ही आदित्य की तस्वीर के सामने झूठा माथा टेका और फिर बहुत ही नाटकीय ढंग से एक गहरी सांस लेते हुए कहा, भाभी, आज का दिन हम सबके लिए बहुत दुखदाई है, लेकिन हमें व्यावहारिकता से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब सवाल उठा रहे हैं कि वारिस की कुर्सी कब तक खाली रहेगी। गायत्री ने विक्रम की ओर देखा। उनकी निगाहों में एक ऐसी शीतलता थी जिससे विक्रम जैसा शातिर इंसान भी एक पल के लिए सहम गया। वह जानती थी कि विक्रम की यह चिंता कंपनी के लिए नहीं, बल्कि अपनी उस महत्वाकांक्षा के लिए है जो उसे सालों से सोने नहीं दे रही। उन्होंने बहुत ही संयमित लेकिन कठोर स्वर में उत्तर दिया, विक्रम, जब तक मेरी सांस चल रही है, सिंघानिया टेक्सटाइल्स का वारिस केवल मेरा बेटा आदित्य ही रहेगा। बोर्ड को कह दो कि अगर उन्हें यह मंजूर नहीं तो मैं कंपनी के सारे शेयर चैरिटी में दान कर दूंगी। गायत्री के इस जवाब ने विक्रम के चेहरे का रंग उड़ा दिया, क्योंकि वह जानता था कि यह महिला जो कहती है वह करके दिखाती है। विक्रम ने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, भाभी, मैं तो बस आपकी भलाई चाहता हूं। कानूनन भी 7 साल तक लापता रहने वाले व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है, और यहां तो 20 साल हो चुके हैं। हमें अब हकीकत को स्वीकार कर लेना चाहिए और भविष्य की योजना बनानी चाहिए। उसके शब्दों में एक छिपी हुई अधीरता थी, मानो वह गायत्री को यह याद दिलाना चाहता हो कि उसका इंतजार व्यर्थ है। लेकिन गायत्री के लिए कानून की किताबें और दुनिया के तर्क कोई मायने नहीं रखते थे। उनका मातृक हृदय उन्हें हर पल यह विश्वास दिलाता था कि उनका बेटा जीवित है, कहीं न कहीं इसी आसमान के नीचे सांस ले रहा है। उन्होंने विक्रम की ओर हाथ दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा किया और कहा, मेरे लिए कानून मेरा विश्वास है, और मेरा विश्वास कहता है कि आदित्य लौटेगा। अब तुम जा सकते हो, मुझे अकेले रहना है। मुंबई शहर की वह बारिश, जो मालाबार हिल की ऊंची इमारतों की खिड़कियों पर मोती जैसी लगती थी, वही बारिश दादर के उस पुराने और जर्जर पुल के नीचे किसी अभिशाप की तरह बरस रही थी। यहां की हवा में गीली मिट्टी की नहीं, बल्कि गटर की सड़ांध और इंसानी बेबसी की मिली जुली गंध थी, जो सांस लेना भी दूभर कर देती थी। इसी बदबूदार अंधेरे कोने में, फटे हुए प्लास्टिक की एक काली चादर के नीचे, राजू लेटा हुआ था, जिसका शरीर ठंड से नहीं बल्कि उस पुराने दर्द से कांप रहा था जो हर मानसून में उसके टूटे हुए पैर में नासूर बनकर उभर आता था। 25 साल का यह युवक, जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई और चेहरे पर भूख की परछाई थी, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा लगता था, मानो समय ने उसके हिस्से की जवानी पहले ही छीन ली हो। राजू ने अपनी मैली कुचैली चादर को कसकर अपने चारों ओर लपेटा, लेकिन नम हवा उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी, उसे याद दिलाते हुए कि वह इस शहर का एक अदना सा कीड़ा है
जिसे कोई भी कुचल सकता है। उसका बायां पैर, जो घुटने के नीचे से अजीब तरह से मुड़ा हुआ था, एक भयानक हादसे की निशानी नहीं, बल्कि उस क्रूरता का सबूत था जो उसे बचपन में ही अपाहिज बनाने के लिए उस पर थोपी गई थी। उसे याद नहीं कि वह कौन था या कहां से आया था। बस इतना याद था कि जब उसने होश संभाला तो उसके चारों तरफ भीख मांगने वाले बच्चों का एक झुंड था और एक निर्दयी आदमी, जिसे सब उस्ताद कहते थे, उसके पैर पर भारी पत्थर मार रहा था। वह चीख आज भी उसके सपनों में गूंजती थी, और हर बार जब वह नींद से जागता तो उसकी आंखों में आंसू होते थे। तभी लोहे की पटरियों के ऊपर से एक लोकल ट्रेन गुजरी, जिसकी गड़गड़ाहट ने पूरे पुल को हिला दिया और नीचे सो रहे उन बेघर लोगों की नींद में खलल डाल दिया। राजू की आंखें खुल गईं और उसने अपने आसपास देखा। कीचड़ से सने हुए बच्चे, खांसते हुए बूढ़े और आवारा कुत्ते, सब एक दूसरे से सटकर थोड़ी सी गर्माहट पाने की कोशिश कर रहे थे। यह दृश्य नरक से कम नहीं था, लेकिन यही राजू की दुनिया थी, जहां सूरज की किरणें भी बमुश्किल पहुंच पाती थीं। उसका पेट भूख से कुलबुला रहा था, क्योंकि कल उसे अच्छी भीख नहीं मिली थी और उस्ताद ने सजा के तौर पर उसे रात का खाना नहीं दिया था। उसने पास पड़े पानी के एक गंदे डिब्बे से 2 घूंट पानी पिया, ताकि पेट की उस जलन को शांत कर सके जो उसे अंदर ही अंदर जलाई जा रही थी। अचानक अंधेरे में भारी जूतों की आवाज गूंजी और सभी भिखारी सहम कर सिकुड़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि यह भैरव के आने का समय है, जो इस इलाके के भिखारियों का सरदार और उनका सबसे बड़ा दुःस्वप्न था। भैरव, जिसका चेहरा चेचक के दागों से भरा हुआ था और जिसकी आंखों में हमेशा शराब का नशा और क्रूरता तैरती रहती थी, हाथ में एक मोटा डंडा लिए वहां दाखिल हुआ। वह हर सुबह अपने कर्मचारियों को जगाने और उन्हें काम पर भेजने आता था, और जो भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, उसकी पीठ पर डंडे के निशान छप जाते थे। राजू ने खुद को और सिकोड़ लिया, उम्मीद करते हुए कि शायद आज वह भैरव की नजर से बच जाएगा। लेकिन उसकी यह उम्मीद बेकार थी, क्योंकि भैरव की गिद्ध जैसी नजर सबसे पहले उसी पर पड़ी। भैरव ने अपने गंदे जूते से राजू के दर्द भरे पैर को ठोकर मारी, जिससे राजू के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई और वह दर्द से दोहरा हो गया। भैरव ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, उठ जा लंगड़े, आज मंगलवार है। सिद्धि विनायक मंदिर पर अमीरों की भीड़ लगने वाली है। अगर आज तूने अच्छी कमाई करके नहीं दी, तो कल तेरा दूसरा पैर भी तोड़ दूंगा। उसके शब्दों में इतनी कड़वाहट थी कि वहां मौजूद हवा भी जहरीली हो गई। लेकिन राजू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी लाठी के सहारे मुश्किल से खड़ा हो गया। वह जानता था कि बहस करने का मतलब है और ज्यादा मार खाना, और उसका शरीर अब और ज्यादा चोट सहने की हालत में नहीं था। राजू ने अपना एल्यूमीनियम का कटोरा उठाया, जो कई जगहों से पिचका हुआ था, और अपने कंधे पर वह फटा हुआ झोला टांगा, जिसमें उसकी पूरी दुनिया समाई हुई थी। एक पानी की बोतल और भगवान की एक छोटी सी तस्वीर। वह धीरे धीरे लंगड़ाते हुए बाहर की ओर बढ़ा, जहां मुंबई की सड़कें पानी से लबालब भरी थीं और गाड़ियां पानी उड़ाते हुए तेजी से निकल रही थीं। हर कदम पर उसके पैर में एक ऐसी टीस उठती थी जैसे कोई नस खींच रहा हो। लेकिन उसे चलना था, क्योंकि रुकने का मतलब था मौत। उसके मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि क्या भगवान ने उसे सिर्फ दुख भोगने के लिए ही बनाया है, या उसके जीवन का कोई और भी मकसद है जो अभी तक उसे नहीं मिला। राजू जब सड़क के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि एक छोटा सा पिल्ला बारिश में भीग रहा है और ठंड से कांप रहा है। उसकी हालत बिल्कुल राजू जैसी ही थी। राजू, जिसके खुद के पेट में दाने नहीं थे, ने अपनी जेब टटोली और उसमें से कल की बची हुई सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला, जो उसने अपनी भूख मिटाने के लिए छिपा रखा था। उसने बिना एक पल सोचे वह टुकड़ा उस पिल्ले के सामने डाल दिया और उसे प्यार से सहलाने लगा। यह उस नारकीय जीवन में भी
राजू की इंसानियत का प्रमाण था। एक ऐसा गुण जो उसे उन जानवरों से अलग करता था जो उसे नोच रहे थे। वह मानता था कि किसी और का पेट भरने से शायद उसका अपना दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। यही उसका धर्म था और यही उसका कर्म। तभी पास के एक मंदिर से आरती की आवाज आने लगी। घंटियों की गूंज ने राजू के कानों में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। एक ऐसी धुन जो उसे हमेशा अपने अतीत की धुंधली यादों की ओर खींच ले जाती थी। जब भी वह कोई भजन सुनता या गाता तो उसे लगता जैसे कोई बहुत अपना उसे पुकार रहा है। एक ऐसी आवाज जो लोरी जैसी मीठी और ममतामयी थी। राजू को याद नहीं कि उसकी मां कैसी दिखती थी, लेकिन उसे अक्सर एक लाल साड़ी और माथे पर बड़ी सी बिंदी वाली धुंधली छवि दिखाई देती थी। वह छवि उसके दिल के किसी कोने में दफन थी और आज वह एहसास कुछ ज्यादा ही गहरा हो रहा था, जैसे कोई अनजाना रिश्ता उसे अपनी ओर बुला रहा हो। राजू ने अपनी आंखें बंद कीं और अनजाने में ही गुनगुनाने लगा। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द और गहराई थी जो राह चलते लोगों के कदम भी रोक देती थी। तू ही माता, तू ही पिता है के बोल जब उसके गले से निकले तो ऐसा लगा जैसे उसका आत्मा सीधे परमात्मा से संवाद कर रही हो। आसपास के कुछ लोग रुक गए। उनकी आंखों में उस फटेहाल भिखारी के लिए आश्चर्य था जिसके कंठ में साक्षात सरस्वती का वास लग रहा था। कुछ लोगों ने उसके कटोरे में सिक्के डाले, लेकिन राजू का ध्यान उन पैसों पर नहीं था। वह तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, जहां दर्द नहीं था, केवल सुकून देने वाली शांति थी जो उसे उसकी मां की गोद जैसी लगती थी। बारिश थोड़ी थमी थी, लेकिन आसमान में काले बादल अभी भी मंडरा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे राजू के जीवन पर मुसीबत के बादल हमेशा छाए रहते थे। उसे याद आया कि भैरव ने उसे विशेष रूप से आज सिद्धिविनायक मंदिर जाने के लिए कहा था, क्योंकि वहां आज शहर के बड़े बड़े सेठ और उनकी पत्नियां दान पुण्य करने आने वाली थीं। राजू को भीड़ भाड़ वाली जगहों से डर लगता था, क्योंकि बचपन में किसी मेले में खो जाने की एक बहुत ही धुंधली और डरावनी याद उसके अवचेतन मन में बसी हुई थी। लेकिन पेट की आग उसे उस डर का सामना करने पर मजबूर कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और भीड़ भरे स्टेशन की तरफ कदम बढ़ा दिए, जहां से उसे मंदिर तक जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। बिना टिकट, अपनी जान हथेली पर रखकर रास्ते में चलते चलते राजू ने एक दुकान के कांच में अपना प्रतिबिंब देखा। उलझे हुए बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, चेहरे पर कालिख और मिट्टी की परतें, और वह घिसटता हुआ पैर। उसे खुद से घिन आने लगी। उसने सोचा कि क्या कोई मां ऐसे बेटे को पहचान भी पाएगी या उसे देखकर मुंह फेर लेगी। यह विचार आते ही उसका दिल बैठ गया, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि उसके जैसे भिखारी के लिए मान, बाप, परिवार, ये सब सिर्फ कहानियों की बातें हैं। हकीकत तो सिर्फ वह कटोरा है जो उसके हाथ में है। उसने अपनी नजरें नीची कर लीं और कांच से दूर हट गया, क्योंकि सच्चाई का सामना करना कभी कभी सबसे ज्यादा दर्दनाक होता है, खासकर तब जब आपके पास खोने के लिए कुछ न हो। दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। हर तरफ लोग ही लोग थे। धक्का मुक्की और शोरगुल का एक ऐसा सैलाब जो किसी को भी अपने में समा ले। राजू को अपनी लाठी के सहारे संतुलन बनाए रखने में बहुत मुश्किल हो रही थी। कई बार लोगों ने उसे धक्का दिया और गालियां दीं, हटो यहां से, रास्ते में क्यों खड़े हो। लेकिन राजू ने उफ तक नहीं की। वह इस अपमान का आदी हो चुका था। उसके लिए गालियां अब शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं थी, जो कानों से टकराकर वापस लौट जाती थी। उसने किसी तरह ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे के पास एक कोना पकड़ा और जमीन पर बैठ गया, जहां लोगों के पैरों के बीच उसे थोड़ी सी जगह मिल गई थी। ट्रेन चल पड़ी और ठंडी हवा के झोंके ने उसके पसीने को सुखा दिया। उसे एक पल के लिए राहत मिली, जैसे जैसे ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। राजू के मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज का दिन उसके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाने वाला है।
क्या यह बदलाव अच्छा होगा या बुरा, यह वह नहीं जानता था। लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उसने अपनी जेब से वह पुरानी जंग लगी हुई ताबीज निकाली जो उसने बचपन से गले में पहन रखी थी। यह एकमात्र चीज थी जो उसके पास तब से थी जब से वह सड़कों पर आया था। उसने उसे अपनी मुट्ठी में भींचा और भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, आज मुझे इतनी भीख दिला देना कि उस्ताद मुझे न मारे और मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए। उसकी प्रार्थना इतनी छोटी और मासूम थी, लेकिन उसे क्या पता था कि भगवान ने आज उसके लिए रोटियों से कहीं ज्यादा बड़ा तोहफा सोच रखा है। जब वह प्रभादेवी स्टेशन पर उतरा तो बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और मंदिर की ओर जाने वाली सड़क पर भक्तों की लंबी कतार लगी हुई थी। फूलों और अगरबत्तियों की खुशबू बारिश की मिट्टी की गंध के साथ मिल गई थी, जिससे एक पवित्र वातावरण बन गया था। राजू ने देखा कि सड़क के किनारे कई भिखारी पहले से ही अपनी जगह जमाए बैठे हैं और उसे अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसने मंदिर के गेट के पास, जहां से वीआईपी गाड़ियां गुजरती थीं, एक खंभे के नीचे जगह ढूंढी और वहां अपना बोरा बिछाकर बैठ गया। यही वह जगह थी जहां कुछ घंटों बाद नियति मां और बेटे को एक दूसरे के आमने सामने लाने वाली थी, लेकिन एक ऐसी दीवार के साथ जिसे तोड़ना शायद मौत से भी ज्यादा मुश्किल था। राजू ने अपना कटोरा सामने रखा और आने जाने वाली महंगी गाड़ियों को देखने लगा, जिनमें बैठे लोग उसे किसी दूसरी दुनिया के प्राणी लग रहे थे। वह सोच रहा था कि क्या इन शीशे की गाड़ियों के अंदर बैठे लोगों को कभी भूख लगती होगी? क्या उन्हें कभी ठंड लगती होगी? तभी एक बड़ी काली कार, जो बिल्कुल किसी किले जैसी दिख रही थी, गेट की तरफ मुड़ी और राजू की नजरें उस पर जम गईं। उसे नहीं पता था कि उस कार के अंदर बैठी महिला का खून उसकी रगों में दौड़ रहा है और वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां है। आकाश में बिजली कड़की और राजू ने डरकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अनजाने में ही उसके होठों से फिर वही लोरी निकली जो आज इस शोर में किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन जिसने नियति का पहिया घुमा दिया था। अगली सुबह का सूरज मुंबई के आसमान पर घने काले बादलों के पीछे छिपा हुआ था, मानो वह भी आज होने वाले उस मिलन को अपनी नजरों से ओझल रखना चाहता हो जो नियति ने पहले से तय कर रखा था। शांति निवास के मुख्य द्वार पर एक आलीशान मर्सिडीज खड़ी थी, जिसका इंजन स्टार्ट था और वाइपर कांच पर गिरती बारिश की बूंदों को साफ कर रहे थे। गायत्री देवी आज अपनी रोजमर्रा की रेशमी साड़ियों के बजाय एक साधारण सफेद सूती साड़ी में थीं, जो उनके वैराग्य और आज के दिन की गंभीरता को दर्शा रही थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी दृढ़ता थी जो पिछले कई सालों में किसी ने नहीं देखी थी, मानो आज वह केवल दान देने नहीं बल्कि अपने जीवन के किसी अधूरे अध्याय को पूरा करने जा रही हों। नौकरों की एक फौज गाड़ियों में कंबल, भोजन के पैकेट और फलों की टोकरियां लाद रही थी और हर कोई मालकिन के इस अचानक लिए गए फैसले से हैरान था, क्योंकि वह वर्षों से भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहती थीं। विक्रम सिंघानिया, जो अभी अभी सोकर उठा था, बरामदे में आया और यह सब तामझाम देखकर उसका माथा ठनका, क्योंकि उसे लगा कि गायत्री का यह कदम कहीं उसकी बनाई हुई योजनाओं पर पानी न फेर दे। उसने जल्दी से सीढ़ियां उतरकर गायत्री के पास पहुंचने की कोशिश की। उसके चेहरे पर बनावटी चिंता की लकीरें थीं और आवाज में एक झूठी मिठास। उसने कहा, भाभी, मौसम बहुत खराब है और डॉक्टरों ने आपको आराम करने की सलाह दी है। आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं खुद जाकर ट्रस्ट के माध्यम से यह सब बंटवा दूंगा। आप बस घर पर रहकर पूजा कीजिए। विक्रम की आंखों में एक डर था, वह डर जो एक अपराधी को हमेशा सताता है कि कहीं उसका शिकार उसके जाल से निकलकर सच्चाई के करीब न पहुंच जाए। गायत्री ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए विक्रम की ओर एक ऐसी नजर डाली जिसमें न गुस्सा था और न ही नफरत, केवल एक अटल फैसला था।
उन्होंने शांत लेकिन भारी स्वर में कहा, विक्रम, कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान को खुद ही चुकाना पड़ता है। किसी और के हाथ से दिया गया दान मेरे मन के बोझ को हल्का नहीं कर पाएगा। आज मुझे जाना ही होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आदित्य मुझे वहां बुला रहा है और एक मां अपने बच्चे की पुकार को अनसुना नहीं कर सकती। उनके शब्दों में इतना वजन था कि विक्रम के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। वह बस खिसियाकर रह गया और मन ही मन अपनी किस्मत को कोसने लगा। गायत्री गाड़ी में बैठ गईं और ड्राइवर को चलने का इशारा किया, जबकि विक्रम वहीं खड़ा धूल और धुएं को देखता रह गया। जैसे ही गाड़ियों का काफिला गेट से बाहर निकला, विक्रम ने जेब से अपना फोन निकाला और तुरंत अपने खास आदमी रंगा को नंबर मिलाया। रंगा वही गुंडा था जो शहर के भिखारियों और अपराधियों के नेटवर्क को संभालता था और विक्रम के काले कारनामों में उसका बराबर का हिस्सेदार था। विक्रम ने दांत पीसते हुए आदेश दिया, सुनो रंगा, आज भाभी सिद्धिविनायक मंदिर जा रही हैं। अपनी नजर उन पर गड़ाए रखना। मुझे पल पल की खबर चाहिए कि वह किससे मिल रही हैं और क्या कर रही हैं। अगर वहां कोई भी गड़बड़ हुई या कोई पुराना चेहरा सामने आया तो उसे वहीं खत्म कर देना। समझ गए? रंगा ने दूसरी तरफ से हामी भरी और विक्रम ने फोन काटते हुए एक गहरी सांस ली, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अभी भी तेज थीं। उधर दादर की सड़कों पर बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया था। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई थीं और ट्रैफिक जाम में फंसे वाहनों के हॉर्न का शोर कान फोड़ रहा था। राजू, जो पहले से ही भीग चुका था, अपनी लाठी के सहारे मंदिर की ओर जाने वाली उस भीड़ में किसी तरह खुद को संभाल रहा था। उसका टूटा हुआ पैर आज उसे इतना दर्द दे रहा था जैसे कोई उसमें कीलें ठोक रहा हो, और हर कदम पर उसके मुंह से एक कराह निकल जाती थी। लेकिन भूख की आग जो पेट में जल रही थी, उस दर्द पर भारी पड़ रही थी। उसे पता था कि अगर आज वह मंदिर के गेट तक नहीं पहुंचा तो शायद अगले 2 दिन उसे भूखा ही रहना पड़ेगा। उसके आसपास के लोग उसे धक्के मार रहे थे, कुछ उसे हिकारत से देख रहे थे, लेकिन राजू का ध्यान केवल मंदिर के उस सुनहरे कलश पर था जो दूर से दिखाई दे रहा था। राजू किसी तरह घिसटते हुए मंदिर परिसर के पास पहुंचा, जहां पहले से ही हजारों की संख्या में भक्त कतार में खड़े थे। गणपति बप्पा मोरैया के जयकारे लगा रहे थे। वहां भिखारियों की भी एक अलग दुनिया थी। हर किसी ने अपनी जगह घेर रखी थी और नए आने वाले को वहां टिकने नहीं दे रहे थे। राजू ने एक कोने में, जहां एक बड़ी सी दुकान का शेड था, थोड़ी सी सूखी जगह देखी और वहां बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां पहले से बैठे एक हट्टे कट्टे भिखारी ने उसे धक्का दे दिया। राजू कीचड़ में गिर पड़ा। उसका कटोरा दूर जा गिरा और उसके घुटने से खून रिसने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। चुपचाप उठा, अपना कटोरा उठाया और थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे जा बैठा, जहां बारिश का पानी सीधे उसके सिर पर गिर रहा था। गायत्री की गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई थी। वह खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां मुंबई की बारिश हर चीज को धुंधला बना रही थी। ठीक वैसे ही जैसे उनकी यादें धुंधली हो चुकी थीं, उन्हें अचानक बेचैनी होने लगी। सीने में एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, जैसे वह उस जगह के करीब पहुंच रही हैं जहां उनकी आत्मा का एक हिस्सा खो गया था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन भगवान गणेश से प्रार्थना करने लगीं, हे विघ्नहर्ता, आज मेरे मन की शंकाओं को दूर कर दो। अगर मेरा बेटा इस दुनिया में है तो मुझे कोई संकेत दो, और अगर नहीं है तो मुझे इस झूठी उम्मीद से मुक्त कर दो। उनकी प्रार्थना में एक मां की वह तड़प थी जो पत्थर को भी पिघला सकती थी, और शायद आज भगवान भी उनकी परीक्षा लेने के मूड में नहीं थे। मंदिर के बाहर का नजारा किसी मेले जैसा था। फूल वालों की आवाजें, नारियल फोड़ने की खट-खट और पुलिस की सीटियां सब मिलकर एक शोरगुल पैदा कर रहे थे। राजू पेड़ के नीचे सिकुड़ा बैठा था। ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था।
उसे लगा कि अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। शायद आज की रात वह नहीं निकाल पाएगा। अपने मन को शांत करने के लिए और दर्द से ध्यान हटाने के लिए उसने अपनी आंखें बंद की और वही पुरानी लोरी गुनगुनाने लगा जो उसके अवचेतन मन में बसी थी। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। उसकी आवाज बारिश की बूंदों के साथ मिलकर एक ऐसा करुण संगीत पैदा कर रही थी जिसे सुनकर पास से गुजरने वाले कुछ लोग भी ठिठक गए। राजू की आवाज में एक जादू था, एक ऐसा दर्द जो सीधे दिल में उतर जाता था। वह दर्द जो उसने बचपन से सहा था, वह अकेलापन जो उसका साथी था। वह गा रहा था और उसके गालों पर बारिश के पानी के साथ गर्म आंसू भी बह रहे थे। उसे याद आ रहा था कि कैसे कोई उसे अपनी गोद में सुलाता था, कैसे कोई उसके माथे को चूमता था। वह स्पर्श, वह गंध, वह ममता, सब कुछ एक धुंधले सपने जैसा था जिसे वह पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह रेत की तरह फिसलता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि जिस मांग को वह अपने गीतों में याद कर रहा है, वह अब उससे केवल कुछ ही मीटर की दूरी पर है और उनकी गाड़ियों का काफिला अब धीरे धीरे मंदिर के वीआईपी गेट की ओर बढ़ रहा है। विक्रम के गुंडे, जो भीड़ में सादे कपड़ों में मिले हुए थे, गायत्री की गाड़ी पर नजर रखे हुए थे और साथ ही आसपास के माहौल का भी जायजा ले रहे थे। रंगा ने अपने आदमियों को इशारा किया कि भीड़ को नियंत्रण में रखें और किसी भी भिखारी को गाड़ी के पास न आने दें। वे लोग लाठियां लेकर खड़े थे और किसी भी गरीब को देखते ही उसे वहां से खदेड़ रहे थे। राजू, जो अपनी धुन में मगन था, उसने नहीं देखा कि एक गुंडा उसकी तरफ बढ़ रहा है। उस गुंडे ने राजू के पैर पर डंडा मारा और चिल्लाया, ए लंगड़े, यहां गाना बजाना बंद कर और भाग यहां से, मालकिन आ रही हैं। राजू दर्द से चीख पड़ा। उसका गाना बीच में ही टूट गया, लेकिन उसने जगह नहीं छोड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, बहुत भूख लगी है, बस थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए तो चला जाऊंगा। ठीक उसी वक्त गायत्री की मर्सिडीज गेट पर रुकी और सिक्योरिटी गार्ड्स ने दौड़कर दरवाजा खोला, छाता तानकर उन्हें भीगने से बचाया। गायत्री गाड़ी से नीचे उतरी। उनके पैर जमीन पर पड़ते ही उन्हें एक झटका सा लगा, जैसे धरती के भीतर से कोई करंट उनके शरीर में दौड़ गया हो। हवा में एक जानी पहचानी कंपन थी और तभी उस शोरगुल के बीच उनके कानों में एक स्वर पड़ा, वही लोरी, वही धुन जो वह 20 साल पहले अपने बेटे को सुनाया करती थी। वह ठिठक गईं, उनकी सांसें अटक गईं और उन्होंने गार्ड को हटने का इशारा किया। यह आवाज, ये कौन गा रहा है? उन्होंने अपने ड्राइवर से पूछा। उनकी आवाज कांप रही थी और आंखों में एक अविश्वास था। ड्राइवर ने इधर उधर देखा और उस पेड़ की ओर इशारा किया जहां एक गंदा मैला भिखारी जमीन पर पड़ा कराह रहा था और गुंडा उसे धमका रहा था। गायत्री ने उस दिशा में देखा, लेकिन बारिश की बौछार और भीड़ के कारण उन्हें चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक अदृश्य शक्ति उन्हें उस भिखारी की ओर खींचने लगी। उन्होंने अपनी चप्पलें वहीं उतार दीं और नंगे पैर कीचड़ और पानी की परवाह किए बिना उस दिशा में बढ़ चलीं। उनके पीछे उनके नौकर और गार्ड्स मैडम मैडम चिल्लाते हुए दौड़े, लेकिन गायत्री को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उन्हें बस उस आवाज के स्रोत तक पहुंचना था जो उनके मृत प्राय हृदय को फिर से धड़का रही थी। राजू ने देखा कि एक संभ्रांत महिला उसकी ओर आ रही है। उसने डर के मारे अपना सिर घुटनों में छिपा लिया। उसे लगा कि अब उसे और मार पड़ने वाली है, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि बारिश की बूंदें उस पर गिरनी बंद हो गई हैं और किसी ने उसके ऊपर छाता तान दिया है। उसने धीरे से सिर उठाया और देखा सामने एक देवी जैसी महिला खड़ी थी, जिसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। गायत्री ने उस भिखारी के घावों से भरे चेहरे को देखा, उसकी उलझी हुई जटाओं को देखा और फिर उनकी नजर उसके गले में लटक रही उस ताबीज पर गई जो कीचड़ से सनी होने के बावजूद चमक रही थी। वह ताबीज
वह तो वही थी जो उन्होंने आदित्य के जन्म पर उसे पहनाई थी। समय जैसे थम सा गया, चारों तरफ का शोर गायब हो गया और उस पल में केवल एक मां और उसका बेटा रह गए। गायत्री के होंठ फड़फड़ाए। आदित्य, यह शब्द इतना धीमे निकला कि शायद हवा ने भी नहीं सुना होगा, लेकिन राजू के दिल ने सुन लिया। उसने अपनी धुंधली आंखों से उस महिला को देखा और उसके भीतर की अंतरात्मा ने चीखकर कहा कि यही वह चेहरा है जिसे वह सपनों में देखता था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता या समझ पाता, उसका शरीर दर्द और कमजोरी से हार गया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह धीरे धीरे एक तरफ लुढ़क गया और गायत्री के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली जो पूरे मंदिर परिसर में गूंज गई। मेरे बच्चे, विक्रम के गुंडे यह देखकर सन्न रह गए। रंगा ने तुरंत फोन निकाला और विक्रम को खबर दी। बॉस, गड़बड़ हो गई है। वह बुढ़िया उस लंगड़े भिखारी के पास पहुंच गई है और ऐसा लग रहा है कि उसने उसे पहचान लिया है। दूसरी तरफ विक्रम के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसने चीख कर कहा, कुछ भी करो, उसे वहां से हॉस्पिटल मत जाने दो, एम्बुलेंस को रोको, भीड़ बढ़ाओ, कुछ भी करो। अगर वह लड़का बच गया तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन नियति अपना खेल खेल चुकी थी और सत्य का वह बीज जो 20 साल पहले दफनाया गया था, आज बारिश की बूंदों के साथ फिर से अंकुरित हो चुका था। एक विशाल वटवृक्ष बनने के लिए गायत्री ने कीचड़ में बैठकर राजू के सिर को अपनी गोद में रख लिया। उनकी महंगी साड़ी मिट्टी से सन गई थी, लेकिन उन्हें कोई होश नहीं था। वह पागलों की तरह उसका चेहरा साफ कर रही थी, उसके बालों को सहला रही थी और रोते हुए कह रही थी, आंखें खोल मेरे लाल, देख तेरी मां आ गई है, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे पहचानने में इतनी देर कर दी। वहां जमा हुई भीड़ भी यह दृश्य देखकर भावुक हो गई। कुछ महिलाएं अपनी साड़ियों के पल्लू से आंसू पोंछने लगीं। यह अमीर और गरीब का मिलन नहीं था, यह आत्मा का परमात्मा से और मां का बेटे से वह पवित्र मिलन था जिसके आगे स्वर्ग का सुख भी फीका है। सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर का वह दृश्य किसी सिनेमाई नाटक से कम नहीं था, जहां प्रकृति के प्रकोप और मानवीय भावनाओं का ज्वार एक साथ उमड़ पड़ा था। गायत्री देवी, जो हमेशा संयम और गरिमा की प्रतिमूर्ति मानी जाती थी, इस समय कीचड़ में घुटनों के बल बैठी उस भिखारी को अपनी छाती से लगाए हुए थी, जैसे कोई शेरनी अपने घायल शावक की रक्षा कर रही हो। उनके महंगे वस्त्र और आभूषण मिट्टी से सने हुए थे और उनके बाल बारिश में पूरी तरह भीगकर उनके चेहरे पर चिपक गए थे। लेकिन उन्हें अपनी सुध बुध नहीं थी। उनकी आंखों से बहने वाले आंसू बारिश की बूंदों के साथ मिल रहे थे और उनका पूरा शरीर एक अजीब सी सिहरन से कांप रहा था, जो ठंड से नहीं बल्कि उस सदमे से थी जो एक मां को अपने खोए हुए बच्चे को ऐसी दयनीय हालत में देखकर लगता है। आसपास जमा हुई भीड़, जो कुछ पल पहले तक केवल तमाशबीन थी, अब सन्न रह गई थी और हर कोई दबी जुबान में एक दूसरे से पूछ रहा था कि आखिर यह करोड़पति महिला इस गंदे भिखारी पर इतना प्यार क्यों लुटा रही है। गायत्री के सुरक्षाकर्मी और ड्राइवर, जो पहले हक्के बक्के रह गए थे, अब होश में आए और दौड़कर अपनी मालकिन के पास पहुंचे, यह सोचते हुए कि शायद उन्हें कोई दौरा पड़ा है या वह सदमे में है। उन्होंने गायत्री के कंधों को पकड़कर उन्हें उठाने की कोशिश की और कहा, मैडम, चलिए यहां से, यह पागल भिखारी है, इसकी बीमारी आपको लग जाएगी, उठिए। लेकिन गायत्री ने एक झटके से उनके हाथों को दूर कर दिया और इतनी जोर से दहाड़ी कि उनकी आवाज बादलों की गरज से भी ज्यादा भारी थी। खबरदार, जो किसी ने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया, दूर हटो सबके सब। राजू, जो उस समय अर्ध चेतनावस्था में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे बस इतना महसूस हो रहा था कि वह किसी बहुत ही सुरक्षित और गर्म जगह पर है, जहां दर्द का नामो निशान नहीं है
उसके नथुनों में उस महिला के शरीर की वह भीनी भीनी खुशबू जा रही थी जो गटर की बदबू को काट रही थी। और उसे याद आया कि ऐसी ही खुशबू उसके बचपन के सपनों में आया करती थी। उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी भारी पलकें खोलीं और उस धुंधले चेहरे को देखा जो उसके ऊपर झुका हुआ था। वह चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन उसमें एक ऐसा नूर था जो उसे मां दुर्गा की प्रतिमा जैसा लग रहा था। राजू ने अपने कांपते हुए हाथ को उठाने की कोशिश की। उसकी उंगलियां गायत्री के गाल को छूने के लिए बढ़ीं, लेकिन कमजोरी के कारण उसका हाथ बीच में ही गिर गया। गायत्री ने तुरंत उसके ठंडे और बेजान हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और उसे चूमने लगी। उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था जब उन्होंने देखा कि उस हाथ की त्वचा कितनी खुरदरी हो गई है और नाखूनों में मैल जमा है। उन्हें वह दिन याद आया जब यह हाथ मखमल जैसा कोमल था और उनकी उंगली पकड़कर चला करता था, और आज वही हाथ भीख मांगने के लिए फैला हुआ था। उन्होंने रोते हुए कहा, आदित्य, मुझे देख, मैं तेरी मां हूं। तेरी मां तुझे लेने आई है। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन राजू की आंखों में पहचान की कोई चमक नहीं थी। केवल एक खालीपन था और एक सवाल था कि क्या यह सब सच है या मौत से पहले का कोई आखिरी सपना। भीड़ के बीच खड़े विक्रम के गुंडे, रंगा और उसके साथी यह सब देखकर घबरा गए थे और वे समझ गए थे कि स्थिति उनके हाथ से निकल चुकी है। रंगा ने अपनी जेब में हाथ डालकर चाकू की मूठ को टटोला। उसका इरादा था कि भीड़ का फायदा उठाकर राजू का काम तमाम कर दे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस और गायत्री के गार्ड्स की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाया। उसने धीरे से अपने साथियों को इशारा किया और वे लोग भीड़ में पीछे हटते हुए गायब होने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि अब सीधी लड़ाई का वक्त नहीं है। रंगा ने तुरंत विक्रम को मैसेज किया कि चिड़िया पिंजरे से निकल गई है और वह उसे अपने घोंसले में ले जा रही है, जिसका मतलब था कि अब खेल बहुत खतरनाक होने वाला है। गायत्री ने अपने ड्राइवर पर चिल्लाते हुए आदेश दिया, गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलो तुरंत। हम इसे अभी इसी वक्त अस्पताल लेकर जाएंगे। ड्राइवर एक पल के लिए हिचकिचाया। उसकी नजर अपनी मालकिन की उस चमचमाती मर्सिडीज की सफेद लेदर सीटों पर थी, जो इस कीचड़ से स्ने भिखारी के कारण खराब हो सकती थी। लेकिन गायत्री की आंखों में जो क्रोध की ज्वाला थी, उसने उसे सोचने का मौका नहीं दिया और उसने फौरन दौड़कर दरवाजा खोल दिया। गायत्री ने खुद अपनी पूरी ताकत लगाकर राजू के उस कमजोर और हड्डियों के ढांचे जैसे शरीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह इतना भारी नहीं था जितना उन्हें लगा था, क्योंकि कुपोषण ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। यह एहसास होते ही गायत्री का कलेजा फिर से मुंह को आ गया। दो गार्ड्स ने आगे बढ़कर राजू को उठाया और उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया, जहां एसी की ठंडी हवा ने राजू के भीगे हुए शरीर को और कंपा दिया। गायत्री भी तुरंत उसके बगल में बैठ गईं और उन्होंने राजू के सिर को अपनी गोद में रख लिया। अपनी महंगी शॉल से उसके कांपते हुए शरीर को ढक दिया। बाहर खड़े लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि कैसे एक सड़क का भिखारी उस गाड़ी में जा रहा है जिसमें बैठने का सपना वे भी नहीं देख सकते थे। यह दृश्य समाज के उन खोखले नियमों पर एक तमाचा था जो अमीर और गरीब के बीच दीवारें खड़ी करते हैं। लेकिन आज ममता की बाढ़ ने उन सारी दीवारों को ढा दिया था। गाड़ी स्टार्ट हुई और भीड़ को चीरती हुई तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ पड़ी। पहियों के नीचे का पानी उछलकर दूर तक जा गिरा। कार के अंदर एक भारी सन्नाटा था, जिसे केवल राजू की उखड़ती हुई सांसों और गायत्री की सिसकियों ने तोड़ रखा था। गायत्री लगातार राजू के बालों में हाथ फेर रही थी और उसके माथे पर से गीले बाल हटा रही थी। वह हर पल यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि यह कोई भ्रम नहीं है। उन्होंने देखा कि राजू के पैर पर एक गहरा और पुराना घाव है, जिसमें से मवाद रिस रहा था, और उस घाव को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर खंजर चला दिया हो। हे भगवान, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, मेरे बच्चे ने कितना सहा है और मैं अपने महल में आराम की नींद सोती रही।
राजू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसे कार की छत की रोशनी और मुलायम सीट का एहसास बहुत अजीब लग रहा था। उसे लगा कि शायद वह मर चुका है और यह स्वर्ग है। उसने अपनी गोद में रखे गायत्री के हाथ को महसूस किया और बहुत धीमी, लगभग न सुनाई देने वाली आवाज में पूछा, क्या क्या आप परी हैं? गायत्री के आंसू उनके गालों से टपककर राजू के चेहरे पर गिरे। उन्होंने अपना सिर नमे हिलाया और रुंधे गले से कहा, नहीं मेरे लाल, मैं परी नहीं हूं। मैं तेरी बदनसीब मां हूं, जिसने तुझे खो दिया था, पर अब तुझे मिल गई हूं। राजू को कुछ समझ नहीं आया। उसके दिमाग पर बेहोशी छाने लगी थी, लेकिन मान शब्द सुनकर उसके चेहरे पर एक सुकून की लकीर खिंच गई। गायत्री ने ड्राइवर को चिल्लाकर कहा, और तेज चलाओ, सीधे लीलावती हॉस्पिटल चलो और डॉक्टर मेहता को फोन करो कि वे पूरी टीम के साथ तैयार रहें। वह जानती थी कि हर एक पल कीमती है और अगर राजू को कुछ हो गया तो वह खुद भी जिंदा नहीं रह पाएंगी। उन्होंने अपनी नजरें राजू के गले में लटक रही उस ताबीज पर गढ़ाईं, जिसे उन्होंने 20 साल पहले एक पीर बाबा से बनवाया था, ताकि उनके बेटे पर कोई बुरी नजर न लगे। वह ताबीज आज भी वैसी ही थी, बस उसका काला धागा घिसकर भूरा हो गया था। यह इस बात का सबूत था कि नियति ने भले ही उन्हें अलग किया हो, लेकिन ईश्वर की सुरक्षा ने उसे हमेशा घेरे रखा था। गाड़ी शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से होती हुई बांद्रा वर्ली सी लिंक पर चढ़ गई, जहां समुद्र की लहरें पुल से टकरा रही थीं। गायत्री ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की वही रोशनी जो उन्हें कल तक चुभती थी, आज उन्हें उम्मीद की किरण लग रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि आज उनका वनवास खत्म हो गया है। 20 साल का वह वनवास जो उन्होंने अपने ही घर में काटा था, लेकिन वह यह नहीं जानती थीं कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। क्योंकि राजू का शरीर भले ही मिल गया हो, लेकिन उसकी आत्मा पर लगे घाव और उसके अतीत के काले साए अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। राजू का शरीर बुखार से तप रहा था और वह बड़बड़ाने लगा था, उस्ताद, मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है। खाना खाना। ये शब्द गायत्री के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उन्हें गुस्सा आया, इतना भयंकर गुस्सा कि वह चाहती थी कि जिसने भी उनके फूल जैसे बच्चे को यह दर्द दिया है, उसे अपने हाथों से खत्म कर दें। उन्होंने राजू को और कसकर पकड़ लिया और उसके कान में फुसफुसाइन, कोई उस्ताद तुझे हाथ नहीं लगाएगा अब। मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगी, बस तू ठीक हो जा। हॉस्पिटल की इमरजेंसी के बाहर गाड़ी रुकी और वहां पहले से ही स्ट्रेचर लेकर डॉक्टर्स की टीम खड़ी थी। क्योंकि गायत्री देवी का फोन, मतलब शहर का सबसे बड़ा वीआईपी केस। जैसे ही दरवाजा खुला, डॉक्टर्स ने राजू को बाहर निकाला। उसकी हालत देखकर वे भी एक पल के लिए ठिठक गए कि यह वही वारिस है जिसकी तलाश इतने सालों से हो रही थी। गायत्री गाड़ी से उतरी। कीचड़ में सने कपड़ों में भी उनका व्यक्तित्व किसी महारानी जैसा था। उन्होंने डॉक्टर्स को कड़े निर्देश दिए, मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए, चाहे दुनिया की कोई भी कीमत लगानी पड़े। अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मैं यह पूरा हॉस्पिटल खरीद कर बंद करवा दूंगी। राजू को स्ट्रेचर पर लिटाकर आईसीयू की तरफ ले जाया गया और गायत्री उसके साथ दौड़ती रही। उनका हाथ आखिरी पल तक राजू के हाथ को थामे रहा, जब तक कि आईसीयू के दरवाजे बंद नहीं हो गए। जैसे ही वे दरवाजे बंद हुए और लाल बत्ती जली, गायत्री वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये आंसू अब दुख के नहीं थे, ये उस तनाव के निकलने के थे जो उन्होंने बरसों से अपने अंदर दबा रखा था। वहां मौजूद नर्सें और स्टाफ उन्हें उठाने दौड़े, लेकिन उन्होंने हाथ के इशारे से सबको रोक दिया। वह उस पल को, उस दर्द और उस राहत को पूरी तरह महसूस करना चाहती थीं। तभी उनकी सेक्रेटरी नैना, जो दूसरी गाड़ी में पीछे आ रही थी, दौड़ती हुई वहां पहुंची और गायत्री को संभाला। मैडम, विक्रम सर का फोन आ रहा है, वह पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। नैना ने डरते हुए पूछा। गायत्री ने नैना के हाथ से फोन लिया
और एक पल के लिए स्क्रीन को देखा। उनकी आंखों में आंसुओं की जगह अब प्रतिशोध की आग ने ले ली थी। उन्होंने फोन काटा नहीं, बल्कि स्विच ऑफ कर दिया और नैना से कहा, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि वह किस वार्ड में है। और विक्रम को तो बिल्कुल नहीं। पुलिस कमिश्नर को फोन लगाओ, मुझे अभी उनसे बात करनी है। हॉस्पिटल के ठंडे गलियारे में गायत्री की यह नई रूपरेखा देखकर सबको समझ आ गया था कि शांति निवास की मालकिन अब केवल एक दुखी मां नहीं रही हैं, बल्कि वे अब काली का रूप धारण कर चुकी हैं, जो अपने बच्चे के लिए काल से भी लड़ सकती हैं। अंदर आईसीयू में मशीनों की बीप बीप चल रही थी, जो राजू की धड़कनों की कहानी कह रही थी। और बाहर एक मां की प्रार्थनाएं उस कांच की दीवार को भेद कर अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। लीलावती अस्पताल की उस वीरान और ठंडी लॉबी में, जहां की हवा में फिनाइल और दवाओं की तीखी गंध घुली हुई थी, गायत्री देवी पत्थर की मूरत बनी बैठी थीं। उनके हाथों में वह पुरानी चांदी की ताबीज थी, जिसे उन्होंने अभी अभी धोकर साफ किया था, और वह ताबीज अब भी गीली थी, बिल्कुल उनकी आंखों की तरह। यह वही ताबीज थी जिसमें उन्होंने 20 साल पहले हनुमान जी का रक्षा सूत्र पिरोया था, और आज वही धागा उनके बेटे के गले से निकला था, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि नियति ने उनके साथ कितना क्रूर मजाक किया है। आईसीयू के बंद दरवाजों के पीछे डॉक्टर और नर्सों की एक टीम उस शरीर को बचाने की जद्दोजहद कर रही थी, जिसे दुनिया ने कचरा समझकर ठुकरा दिया था, लेकिन जो गायत्री के लिए कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती था। हर एक पल जो बीत रहा था, वह गायत्री के दिल पर एक भारी पत्थर की तरह गिर रहा था, और उन्हें डर था कि कहीं उन्हें मिलन की खुशी मिलने से पहले ही विछोह का गम न मिल जाए। कुछ देर बाद आईसीयू का दरवाजा खुला और वरिष्ठ डॉ मेहता बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक गंभीर और चिंतित भाव था, जो गायत्री के दिल की धड़कनों को रोकने के लिए काफी था। गायत्री झटके से खड़ी हो गईं। उनके पैर लड़खड़ाए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और डॉक्टर की ओर दौड़ पड़ी। उनकी आंखों में हजारों सवाल थे, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। डॉ मेहता ने अपना चश्मा उतारा और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मिसेज सिंघानिया, हमने उनकी जान तो बचा ली है। लेकिन वह रुके, जैसे सही शब्द चुनने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन उस लड़के के शरीर पर जो निशान हैं, वे किसी बीमारी के नहीं, बल्कि बरसों की दरिंदगी के हैं। उसकी बाईं टांग एक्सीडेंट में नहीं टूटी थी, बल्कि उसे बहुत छोटेपन में जानबूझकर तोड़ा गया था, ताकि वह भीख मांग सके, और सही इलाज न मिलने के कारण वह हड्डी गलत जुड़ गई है। डॉक्टर के ये शब्द गायत्री के कानों में पिघले हुए लोहे की तरह उतरे। उनका पूरा शरीर कांपने लगा और उन्हें लगा जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उन्होंने अपना मुंह हाथों से ढक लिया ताकि उनकी चीख बाहर न निकल आए, लेकिन आंसुओं का सैलाब उनकी उंगलियों के बीच से बह निकला। डॉ मेहता ने आगे बताया, उसकी पीठ पर सिगरेट से जलाए जाने के अनगिनत पुराने निशान हैं, और कुपोषण की वजह से उसके अंदरूनी अंग बहुत कमजोर हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि पिछले 20 सालों में उसने एक भी दिन बिना दर्द के नहीं गुजारा है। गायत्री ने दीवार का सहारा लिया। उनका दिल उस अनजान उस्ताद के लिए नफरत की आग में जल रहा था, जिसने उनके फूल जैसे बच्चे को ऐसी नरक जैसी जिंदगी दी थी। उन्होंने कसम खाई कि जिसने भी उनके बेटे के साथ यह किया है, उसे वह पाताल से भी ढूंढ निकालेंगी और ऐसी सजा देंगी कि उसकी रूह भी काम जाएगी। उसी वक्त मालाबार हिल के शांति निवास में विक्रम सिंघानिया अपने स्टडी रूम में अंधेरे में बैठा शराब पी रहा था। उसके हाथ में रंगा का भेजा हुआ वह मैसेज था, जिसमें लिखा था कि लड़का अस्पताल में है और बुढ़िया ने उसे पहचान लिया है। विक्रम के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने गुस्से में कांच का गिलास दीवार पर दे मारा, जो चकनाचूर हो गया, ठीक वैसे ही जैसे उसके सपने टूटने वाले थे। वह जानता था कि अगर वह भिखारी सचमुच आदित्य साबित हो गया और अगर उसने अपना मुंह खोल दिया, तो विक्रम को न केवल जेल जाना पड़ेगा, बल्कि उसे सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी।
उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसे पता था कि अब उसके पास बहुत कम वक्त बचा है और उसे गायत्री के अगले कदम से पहले अपनी चाल चलनी होगी। विक्रम ने अपने सबसे भरोसेमंद और क्रूर आदमी को फोन लगाया। यह वही आदमी था जो अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट उठाने का काम करता था और पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। विक्रम ने बहुत ही ठंडी और निर्दयी आवाज में आदेश दिया, सुन, काम आज रात ही होना चाहिए। वह आईसीयू में है, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, बस एक इंजेक्शन और सब कुछ खत्म। उसे कार्डियक अरेस्ट जैसा दिखना चाहिए, कोई सबूत नहीं छूटना चाहिए। मैं तुझे इतना पैसा दूंगा कि तेरी 7 पुश्तें राज करेंगी। फोन रखने के बाद विक्रम कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने सोचा कि किस्मत ने उसे एक और मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का, और इस बार वह चूक नहीं करेगा, क्योंकि मुर्दे कभी गवाही नहीं देते। अस्पताल में रात गहरी हो चुकी थी। गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल मशीनों की बीप बीप और कभी कभार किसी नर्स के कदमों की आहट सुनाई देती थी। गायत्री अभी भी आईसीयू के कांच के सामने खड़ी थी, अपनी पलकें झपकाए बिना राजू के चेहरे को निहार रही थी, जैसे उन्हें डर हो कि अगर उन्होंने आंखें बंद कीं तो वह गायब हो जाएगा। उनकी सेक्रेटरी नैना ने बहुत जिद करके उन्हें कैंटीन से कुछ खाने के लिए भेजा था, लेकिन गायत्री ने केवल एक कॉफी का कप लिया और वापस आकर वहीं कुर्सी पर बैठ गईं। उन्हें एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य खतरा उनके बेटे के सिर पर मंडरा रहा हो। एक मां की छठी इंद्रिय उन्हें चेतावनी दे रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। अचानक वार्ड बॉय की ड्रेस में एक आदमी मुंह पर मास्क लगाए और हाथ में सफाई का पोछा लिए आईसीयू की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में एक संदिग्ध हड़बड़ी थी। वहां तैनात पुलिस वाला उस समय वॉशरूम गया हुआ था और गायत्री का ध्यान अपनी कॉफी पर था, जिसका फायदा उठाते हुए वह आदमी चुपके से आईसीयू का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने अपनी जेब से एक सिरिंज निकाली जिसमें एक पारदर्शी जहर भरा हुआ था और राजू के बिस्तर की ओर बढ़ा। राजू गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। हत्यारे ने एक पल के लिए इधर उधर देखा और फिर सिरिंज को ड्रिप की नली में लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी गायत्री की नजर कांच के पार गई और उन्हें परछाई की हरकत दिखाई दी। उनका दिल ठिठक गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अभी किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने ध्यान से देखा और उस आदमी के हाथ में चमकती हुई सुई देखी और समझ गईं कि यह कोई इलाज करने वाला नहीं है। गायत्री ने अपनी कॉफी का कप वहीं फर्श पर गिरा दिया और नहीं चिल्लाते हुए आईसीयू के दरवाजे की तरफ दौड़ीं। उन्होंने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का देकर खोला और उस आदमी पर झपट पड़ीं। ठीक उसी पल जब वह इंजेक्शन लगाने ही वाला था। कौन हो तुम, मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। गायत्री ने शेरनी की तरह दहाड़ते हुए उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे सिरिंज नीचे गिरकर टूट गई। वह आदमी, जो इस हमले के लिए तैयार नहीं था, घबरा गया और उसने गायत्री को जोर से धक्का दिया, जिससे वह पीछे जाकर वेंटिलेटर की मशीन से टकरा गईं और उनके सिर पर चोट लग गई। मशीनें जोर जोर से अलार्म बजाने लगीं, जिससे पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। वह हत्यारा, यह देखकर कि उसका प्लान फेल हो गया है और अब वह फंस सकता है, खिड़की की तरफ भागा और उसने दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। गायत्री अपने सिर से बहते खून की परवाह किए बिना रेंगते हुए राजू के बिस्तर तक पहुंची और उसके ऊपर लेट गईं, जैसे अपने शरीर को ढाल बनाकर उसे दुनिया की हर बुराई से बचाना चाहती हों। सिक्योरिटी गार्ड्स और डॉक्टर्स दौड़ते हुए अंदर आए। उन्होंने देखा कि फर्श पर कांच और खून बिखरा पड़ा है और गायत्री देवी बेहोशी की हालत में भी अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़े हुए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच गए और उन्होंने हालात का जायजा लिया। उन्हें फर्श पर वह टूटी हुई सिरिंज और एक मोबाइल फोन मिला,
जो शायद उस हथियारे की जेब से गिर गया था। इंस्पेक्टर ने उस फोन को रुमाल से उठाया और स्क्रीन पर देखा। आखिरी कॉल विक्रम सर के नाम से था। यह एक ऐसा सबूत था जिसे झुठलाना नामुमकिन था, और अब यह साफ हो गया था कि यह कोई साधारण हमला नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश थी। गायत्री को होश में लाया गया। डॉक्टर उनके माथे पर पट्टी बांध रहे थे, लेकिन उनकी नजरें केवल राजू पर टिकी थीं। जब इंस्पेक्टर ने उन्हें वह फोन दिखाया और बताया कि आखिरी कॉल विक्रम सिंघानिया का था, तो गायत्री के चेहरे पर दुख की जगह एक भयानक शांति छा गई। यह वह शांति थी जो तूफान के आने से पहले होती है। उन्होंने इंस्पेक्टर की आंखों में देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर, मुझे वह फोन मत दिखाइए। मुझे वह हथकड़ी दिखाइए जो विक्रम के हाथों में होगी। अब तक मैं एक मां थी जो अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, लेकिन अब मैं वह औरत हूं जो उसका सर्वनाश कर देगी जिसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। डीएनए रिपोर्ट आने दीजिए, फिर मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि असली वारिस कौन है और असली अपराधी कौन। सुबह की पहली किरण के साथ लैब से डीएनए रिपोर्ट आ गई, जिसे डॉक्टर ने एक सील बंद लिफाफे में पुलिस कमिश्नर और गायत्री के सामने रखा। कमरे में इतना सन्नाटा था कि लिफाफा फटने की आवाज भी बम धमाके जैसी लगी। कमिश्नर ने रिपोर्ट पढ़ी और एक गहरी सांस लेते हुए गायत्री की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। मुबारक हो मिसेज सिंघानिया, उन्होंने कहा। यह राजू ही आपका खोया हुआ बेटा आदित्य सिंघानिया है। साइंस ने वह साबित कर दिया है जो आपका दिल पहले से जानता था। गायत्री ने वह कागज अपने सीने से लगा लिया और बंद आंखों से ईश्वर का धन्यवाद किया। लेकिन उनके आंसू अब खुशी के नहीं, बल्कि युद्ध के ऐलान के थे। मुंबई के मालाबार हिल पर स्थित शांति निवास के विशाल लोहे के गेट को पुलिस की गाड़ियों ने घेर लिया था, और सायरन की गूंज ने उस पौश इलाके की नींद हराम कर दी थी। विक्रम सिंघानिया, जो अभी अभी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए महंगी स्कॉच की बोतल खोल रहा था, पुलिस की लाल नीली बत्तियों की चमक देखकर सन्न रह गया। उसके हाथ से क्रिस्टल का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया और शराब खून की तरह कालीन पर फैल गई, जो उसके आने वाले भविष्य का संकेत दे रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कानून के जिस हाथ को उसने बरसों तक अपनी दौलत से खरीदा था, वही हाथ आज उसके गिरेबान तक पहुंच जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने भारी पुलिस बल के साथ ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर वह सख्ती थी जो बता रही थी कि आज सिंघानिया परिवार का नाम और पैसा किसी काम नहीं आएगा। विक्रम ने अपनी घबराहट को छिपाते हुए कमिश्नर पर चिल्लाने की कोशिश की। यह क्या बदतमीजी है कमिश्नर? क्या आप जानते हैं कि आप किसके घर में खड़े हैं? मैं एक फोन करूंगा और आपकी वर्दी उतर जाएगी। लेकिन कमिश्नर ने बहुत ही शांति से अपनी जेब से एक वारंट निकाला और विक्रम के चेहरे के सामने लहराया। उन्होंने कहा, मिस्टर सिंघानिया, अब आपकी धमकियों का वक्त खत्म हो चुका है। हमारे पास उस आदमी का इकबालिया बयान है जिसे आपने अस्पताल में जहर का इंजेक्शन देने भेजा था, और आपके फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी है। हत्या की कोशिश और अपहरण के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसके पैर कांपने लगे और उसे लगा जैसे कमरे की दीवारें उसे कुचलने के लिए आगे बढ़ रही हैं। जैसे ही हवलदार ने विक्रम के हाथों में हथकड़ी लगाई, घर के पुराने नौकर रामू काका और अन्य कर्मचारी दरवाजों के पीछे से यह तमाशा देख रहे थे। उनकी आंखों में अपने मालिक के लिए दया नहीं, बल्कि एक अजीब सा संतोष था। विक्रम, जो कल तक इस घर का राजा बना हुआ था, आज एक अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। उसे घसीटते हुए बाहर ले जाया गया, जहां मीडिया का जमावड़ा लग चुका था। कैमरों की फ्लैश लाइटें उसकी बदनामी को दुनिया भर में प्रसारित कर रही थीं। विक्रम ने एक आखिरी बार मुड़कर उस घर को देखा जिसे उसने छल कपट से हथियाने की कोशिश की थी, और उसकी नजर दीवार पर टंगी आदित्य की तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में बच्चे की मुस्कान आज उसे एक व्यंग्य जैसी लग रही थी, मानो वह कह रहा हो कि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।
उधर लीलावती अस्पताल के आईसीयू में मशीनों की आवाज के बीच गायत्री देवी अपनी कुर्सी पर बैठी थीं। उनकी नजरें एक पल के लिए भी अपने बेटे के चेहरे से नहीं हट रही थीं। जब पुलिस ने उन्हें फोन करके बताया कि विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, तो गायत्री के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई, केवल एक गहरी थकान थी। उन्हें पता चला कि 20 साल पहले विक्रम ने ही मेले में भीड़ का फायदा उठाकर एक गिरोह को पैसे दिए थे ताकि वे आदित्य को उठा ले जाएं, और फिर उसे दूर दराज के इलाके में भीख मांगने के लिए बेच दिया गया था। यह सच जानकर गायत्री की आत्मा तक काम गई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि खून के रिश्ते इतने जहरीले हो सकते हैं कि अपनी ही विरासत को मिटाने के लिए किसी मासूम की जिंदगी नरक बना दें। राजू, या यूं कहें कि आदित्य को होश आ रहा था। उसकी पलकें धीरे धीरे झपक रही थीं और वह एक नई दुनिया में जाग रहा था। उसके दिमाग में अभी भी कोहरा छाया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है। यह जगह उस पुल के नीचे की अंधेरी दुनिया जैसी नहीं थी। यहां बहुत रोशनी थी और हवा में फिनाइल की गंध थी। उसने अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ में सुई लगी हुई है और वह पट्टियों से बंधा हुआ है। उसका पहला विचार अपने कटोरे और लाठी का आया, जो उसके जीवन के एकमात्र सहारे थे। वह घबरा गया और उस्ताद बुदबुदाने लगा। उसे लगा कि शायद उसने आज भीख के पैसे पूरे नहीं किए हैं और उसे सजा मिलने वाली है। गायत्री ने उसकी घबराहट देखी और तुरंत झुककर उसके माथे पर हाथ रखा। उनके स्पर्श में वह जादू था जिसने राजू की बेचैनी को एक पल में शांत कर दिया। डरो मत मेरे लाल, अब कोई उस्ताद नहीं आएगा। तुम सुरक्षित हो, अपनी मां के पास हो, उन्होंने रुंधे गले से कहा। राजू ने अपनी धुंधली आंखों से उस महिला को देखा। वही चेहरा जो उसे कल मंदिर के बाहर दिखा था, वही चेहरा जो उसके सपनों में आता था। उसने बहुत मुश्किल से अपना सूखा गला साफ किया और पूछा, मां, क्या सच में आप मेरी मां हैं या मैं मर चुका हूं और यह स्वर्ग है? उसका यह सवाल इतना मासूम और दर्दनाक था कि गायत्री का दिल फिर से टूट गया और उन्होंने उसके हाथों को चूमते हुए हां में सिर हिलाया। राजू की नजर कमरे की शानो शौकत और गायत्री की महंगी साड़ी पर पड़ी, जो अब साफ थी, क्योंकि नैना ने उन्हें बदलने के लिए मना लिया था। और फिर उसने अपनी फटी हुई त्वचा और विकृत शरीर को देखा। उसे एक अजीब सा संकोच हुआ। उसने अपना हाथ गायत्री की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। मैडम, नहीं, मां, मैं गंदा हूं, मुझसे बदबू आती है। आप तो रानी जैसी लगती हैं, और मैं तो बस एक भिखारी हूं, उसने हीनता के भाव से कहा। यह सुनकर गायत्री ने उसे और जोर से भींच लिया। उनके आंसू राजू के गालों पर गिरने लगे। उन्होंने कहा, खबरदार जो अपने आप को भिखारी कहा। तुम इस देश के सबसे बड़े साम्राज्य के वारिस हो, तुम मेरे राजकुमार हो। यह गंदगी तुम्हारे शरीर पर नहीं, बल्कि उस समाज के मुंह पर है जिसने तुम्हें इस हाल में पहुंचाया। तभी डॉ मेहता कमरे में आए और उन्होंने गायत्री को अलग ले जाकर कुछ जरूरी बातें बताईं। उन्होंने कहा, मिसेज सिंघानिया, डीएनए रिपोर्ट ने रिश्ता तो साबित कर दिया है, लेकिन हमें एक कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा। आदित्य के शरीर के कई अंग काम करना बंद कर रहे हैं। लंबे समय तक भूखे रहने और नशा दिए जाने के कारण उसका लिवर और किडनी बहुत कमजोर हो चुके हैं। वह बहुत दर्द में है और हम केवल उसे राहत दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर की बात अधूरी रह गई। लेकिन गायत्री समझ गईं। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ईश्वर से प्रार्थना की कि अब जब मिलन हुआ है तो बिछोह इतनी जल्दी क्यों? क्या नियति ने उन्हें केवल विदा करने के लिए ही मिलाया है? गायत्री वापस बिस्तर के पास आईं और उन्होंने देखा कि राजू अपनी तकिए के नीचे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जब उन्होंने पूछा कि वह क्या ढूंढ रहा है, तो राजू ने बहुत ही शर्मिंदगी के साथ कहा, वह पैसे जो आपने कल मंदिर में मेरे कटोरे में डाले थे,
वह बहुत सारे थे, शायद 500 रुपये। मुझे वह आपको वापस करने हैं, क्योंकि आपने मेरा इलाज कराया है। उस्ताद कहते थे कि कर्ज लेकर मरने वाले को मुक्ति नहीं मिलती। यह सुनकर गायत्री फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें वह पल याद आया जब उन्होंने अपने ही बेटे को भिखारी समझकर भीख दी थी। वह दान, जिसे वह पुण्य समझ रही थी, आज उनके लिए सबसे बड़ा बोझ बन गया था। उन्होंने सोचा कि दुनिया में इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा कि एक मां अपने ही बेटे को पहचान न सके और उसे चंद सिक्कों से तोले। उन्होंने राजू के सिर को अपनी गोद में रख लिया और उसे समझाने लगी, पागल लड़के, मेरा सब कुछ तेरा ही तो है। यह अस्पताल, यह घर, यह दौलत सब तेरा है। तुझे कुछ भी वापस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुझसे माफी मांगनी चाहिए कि मैं तुझे बचाने में इतनी देर कर दी। राजू को यह सब समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए अपना घर और दौलत जैसे शब्द एलियन भाषा जैसे थे। उसने तो बस सड़कों पर जीना सीखा था, जहां हर दिन एक जंग थी। लेकिन मां की गोद की गर्माहट उसे वह सुकून दे रही थी जो उसने पिछले 20 सालों में कभी महसूस नहीं किया था। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा के सारे घाव भर रहे हैं, भले ही शरीर के घाव नासूर बन चुके हों। अगले कुछ घंटों में पुलिस ने विक्रम का बयान दर्ज कर लिया, जिसमें उसने कबूला कि कैसे उसने आदित्य का अपहरण करवाया और उसे एक बेगर माफिया भिखारी गिरोह के सरगना को बेच दिया। उसने बताया कि वह चाहता था कि आदित्य मर जाए, लेकिन सरगना ने लालच में आकर उसे जिंदा रखा ताकि वह भीख मांगकर कमाई कर सके। यह खुलासा होते ही पूरे शहर में हड़कंप मच गया। न्यूज चैनलों पर सिंघानिया वारिस की दर्दनाक कहानी हेडलाइन बन गई। लोग सड़कों पर उतर आए और उस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। गायत्री ने अपने वकीलों को आदेश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि विक्रम और उस गिरोह के हर सदस्य को फांसी की सजा हो। लेकिन उनके अंदर का गुस्सा अब धीरे धीरे एक अजीब से सन्नाटे में बदल रहा था। शाम ढल रही थी और राजू की हालत बिगड़ने लगी थी। उसकी सांसें भारी हो रही थीं और मशीनें फिर से चेतावनी देने लगी थीं। डॉक्टर ने उसे एक मजबूत पेनकिलर दिया, जिससे उसे थोड़ा आराम मिला। गायत्री ने देखा कि राजू की आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो सुबह थी, बल्कि एक धुंधलापन छा रहा था। उसने बहुत धीमे स्वर में गायत्री से कहा, मां, क्या आप मुझे वह गाना सुनाएंगी जो मेरे सपनों में आता था? चंदा है तू। गायत्री का गला रुंध गया, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को पीकर बहुत ही मध्यम और कांपती हुई आवाज में गाना शुरू किया। जैसे जैसे वह गा रही थीं, उन्हें लगा कि वह लोरी नहीं गा रही हैं, बल्कि अपने बेटे की आत्मा को उस सफर के लिए तैयार कर रही हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। उसने अपना हाथ गायत्री के हाथ में दिया और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, मान, मुझे अब दर्द नहीं हो रहा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैं झूले में झूल रहा हूं। गायत्री जानती थी कि यह अंतिम समय की शांति है। वह दवा का असर नहीं, बल्कि दुआ का असर है। उन्होंने अपने बेटे के माथे को चूमा और मन ही मन वादा किया कि वह उसे जाने नहीं देंगी। लेकिन मेडिकल साइंस के आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे थे। बाहर आसमान में फिर से बादल घिर आए थे और बारिश शुरू हो गई थी, जैसे प्रकृति भी इस अंतिम अध्याय के लिए आंसू बहा रही हो। कमरे में केवल मॉनिटर की बीप बीप और गायत्री की सिसकियों की आवाज थी। एक नर्स ने आकर चेक किया और डॉक्टर को इशारा किया। डॉक्टर ने गायत्री के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन गायत्री ने झटक दिया। अभी नहीं, अभी वह सो रहा है, उसे मत जगाओ, उन्होंने पागलपन में कहा। वह मानने को तैयार नहीं थी कि 20 साल की तपस्या का फल केवल कुछ घंटों का मिलन हो सकता है। लेकिन सत्य तो यही था कि राजू, जो आदित्य बनकर लौटा था, अब अपने शरीर के पिंजरे से मुक्त होने की तैयारी कर रहा था। उसकी सांसों की डोर कमजोर पड़ रही थी,
लेकिन मां और बेटे के बीच का प्रेम का धागा उस पल में सबसे ज्यादा मजबूत था, जो जन्म और मृत्यु दोनों से परे था। मुंबई के उस अस्पताल के कमरे में अब रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। बाहर की मूसलाधार बारिश अब एक रिमझिम फुहार में बदल गई थी, जैसे प्रकृति भी उस अंतिम विदाई के लिए अपनी उग्रता त्याग कर शांत हो गई हो। आईसीयू की मशीनों की एकलय आवाज, जो जीवन और मृत्यु के बीच की उस महीन रेखा को दर्शा रही थी, गायत्री देवी के कानों में किसी मंत्र की तरह गूंज रही थी। उन्होंने अपनी कुर्सी राजू के बिस्तर के बिल्कुल करीब खींच ली थी और उसके ठंडे पड़ते हाथों को अपनी हथेलियों में थाम रखा था। अपनी शरीर की सारी गर्मी उसे देने की कोशिश कर रही थी। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक ऐसी गहरी उदासी ने ले ली थी जो समुद्र की गहराई से भी ज्यादा शांत और गंभीर थी, क्योंकि वह जानती थी कि रेत अब मुट्ठी से फिसलने ही वाली है। राजू, जिसकी चेतना अब इस दुनिया से धीरे धीरे विदा ले रही थी, ने अपनी भारी पलकें खोलीं और कमरे की छत पर लगी हल्की नीली रोशनी को देखा, जो उसे किसी खुले आसमान जैसी लग रही थी। उसे अपने शरीर का दर्द अब महसूस नहीं हो रहा था। वह भयानक पीड़ा जो उसके टूटे हुए पैर और जख्मों से उठती थी, अब एक अजीब सी सुन्नता में बदल गई थी। उसे लगा जैसे वह हवा में तैर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में वह अपनी मां की गोद में झूला झूलता था। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और गायत्री की ओर देखा, जिनकी आंखों में उसे वही ममता दिखाई दी जिसके लिए वह पूरी जिंदगी तरसता रहा था। और उसे विश्वास हो गया कि उसका वनवास अब खत्म हो चुका है। उसने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और बहुत ही धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज में कहा, मां, तुम रो क्यों रही हो? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कोई मुझे बहुत प्यार से सुला रहा हो। उसके सूखे होठों पर एक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी करोड़पति की दौलत से ज्यादा कीमती थी और जिसने गायत्री के दिल को चीर कर रख दिया। गायत्री ने झुककर उसके माथे को चूमा और अपने रुंधे गले से कहा, मैं रो नहीं रही मेरे लाल, मैं तो बस तुझे देख रही हूं, जी भर के देख लेना चाहती हूं, ताकि फिर कभी मेरी नजरों से ओझल ना हो पाए। उन्होंने टेबल से गंगाजल की शीशी उठाई और एक बूंद राजू के होठों पर टपकाई, जो हिंदू धर्म में अंतिम समय की सबसे पवित्र रस्म मानी जाती है। राजू ने पानी की उस बूंद को महसूस किया और उसे एक अजीब सी तृप्ति मिली, जैसे बरसों की प्यास बुझ गई हो, न केवल शरीर की बल्कि आत्मा की भी। उसने गायत्री का हाथ अपने गाल से लगाया और कहा, मान, मुझे वह लाल साड़ी वाली औरत याद आ रही है जो मेरे सपनों में आती थी। वह तुम ही थी ना? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा मां, हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर भीड़ में। यह सुनकर गायत्री का धैर्य टूट गया और वह सिसक पड़ी, हां मेरे बच्चे, वह मैं ही थी। मैंने भी तुझे बहुत ढूंढा, पर शायद भगवान को हमारी परीक्षा लेनी थी। पर देख, अब हम साथ हैं। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, न दुनिया न किस्मत। सांसों की गति अब और धीमी हो रही थी और मॉनिटर पर लकीरें अस्थिर होने लगी थीं, जो बता रही थी कि आदित्य का समय अब बहुत कम बचा है। लेकिन राजू की आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे सामने कोई दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा हो। उसने गायत्री की तरफ देखते हुए कहा, मान, मुझे उस उस्ताद से, उस विक्रम चाचा से या उस दुनिया से कोई शिकायत नहीं है जिसने मुझे भिखारी बनाया। शायद यह मेरा पिछले जन्म का कोई कर्ज था, कोई कर्म था जो मुझे चुकाना था। और आज आपकी गोद में सिर रखकर, तभी राजू को अचानक कुछ याद आया। उसने अपने तकिए के नीचे हाथ डालने की कोशिश की, जहां उसने वह 500 रुपये का नोट छिपा रखा था जो गायत्री ने उसे मंदिर में दिया था। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने वह नोट निकालकर गायत्री की हथेली पर रख दिया। यह तुम्हारा दिया हुआ भीख का पैसा है मां, इसे वापस ले लो। मैं तुम्हारा बेटा बनकर जाना चाहता हूं, भिखारी बनकर नहीं।
भगवान से कहना कि आदित्य सिंघानिया वापस आया था, राजू भिखारी नहीं। यह दृश्य वहां मौजूद नर्सों और डॉक्टरों की आंखों में भी आंसू ले आया, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा स्वाभिमान और ऐसा प्यार कभी नहीं देखा था। एक बेटा अपनी मां को उसकी दी हुई भीख लौटा रहा था ताकि वह परलोक में सिर उठाकर जा सके। गायत्री ने वह नोट अपनी मुट्ठी में भींच लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वह कागज का टुकड़ा उनके लिए अब दुनिया की सारी जायदाद से ज्यादा कीमती था। उन्होंने राजू के बालों को सहलाते हुए कांपती आवाज में वह लोरी गुनगुनी शुरू की, जिसे सुनने की जिद राजू ने की थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू, तुम्हारी नहीं है। उनकी आवाज टूट रही थी, सुर बिखर रहे थे, लेकिन उस समय वह संगीत किसी भी तानसेन के आलाप से ज्यादा पवित्र था। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर असीम शांति थी। उसकी सांसें अब लोरी की ताल के साथ मध्यम होती जा रही थीं, जैसे कोई दिया तेल खत्म होने पर धीरे धीरे बुझता है। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। केवल गायत्री की सिसकियां और मशीन की आवाज गूंज रही थी। राजू की पकड़ गायत्री के हाथ पर ढीली पड़ गई और उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उसी पल मॉनिटर ने एक लंबी तीखी सीटी बजाई, पीन, जो इस बात का ऐलान थी कि आदित्य सिंघानिया की आत्मा अपने नश्वर शरीर को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो चुकी है। डॉक्टर ने आगे बढ़कर मशीन बंद की और गायत्री के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन गायत्री हिली नहीं। वह अभी भी राजू को देख रही थी, मानो वह अब भी सो रहा हो। फिर अचानक एक गगनभेदी चीख उनके गले से निकली। आदित्य! यह चीख अस्पताल की दीवारों को भेदती हुई सीधे आसमान तक गई। एक मां का विलाप जिसने अपनी दुनिया को पाकर फिर से खो दिया था। अगले दिन शिवाजी पार्क शमशान भूमि में एक ऐसा जनसैलाब उमड़ा जो मुंबई ने पहले कभी नहीं देखा था। एक तरफ शहर के सबसे अमीर उद्योगपति अपनी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू से उतरे थे, और दूसरी तरफ फटेहाल भिखारियों की भीड़ थी जो राजू को अंतिम विदाई देने आई थी। चंदन की चिता पर लेटा हुआ आदित्य आज किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसके शरीर पर रेशमी कुर्ता था और वह फूलों से ढका हुआ था। गायत्री देवी ने, जो सफेद साड़ी में थीं और जिनके बाल खुले हुए थे, कांपते हाथों से अपने बेटे की चिता को मुखाग्नि दी। हिंदू धर्म की परंपराओं को तोड़ते हुए एक मां ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि वह जानती थी कि इस अधिकार पर केवल और केवल उनका हक है, किसी और का नहीं। आग की लपटें जब आसमान की ओर उठीं, तो गायत्री ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन्हें धुएं में राजू का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया, जो अब दर्द और भूख से मुक्त था। उधर जेल की सलाखों के पीछे विक्रम सिंघानिया अपनी कोठरी के कोने में दुबका बैठा था। वह पागलपन की हद तक पहुंच चुका था। उसे हर पल लगता था कि आदित्य का भूत उसे घूर रहा है। उसे राजू की लंगड़ाती हुई चाल और उसकी लाठी की खटखट सुनाई देती थी। कर्म का पहिया घूम चुका था। जो राजा बनना चाहता था वह अब नरक भोग रहा था, और जिसे भिखारी बनाया गया था वह राजा की तरह विदा हुआ था। विक्रम की सजा केवल जेल नहीं थी, बल्कि उसका अपना विवेक था जो उसे तिल तिल करके मार रहा था। महीनों बीत गए और शांति निवास का सन्नाटा अब एक नए शोरगुल में बदल गया था। गायत्री देवी ने अपनी सारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया था और अपने बंगले के एक हिस्से को आदित्य आश्रय नामक अनाथालय में बदल दिया था। वह अब रेशमी साड़ियां नहीं पहनती थी, बल्कि साधारण सूती कपड़ों में रहती थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। वह अब केवल एक कंपनी की मालकिन नहीं थी, बल्कि उन सैकड़ों अनाथ और बेघर बच्चों की मां थी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। हर सुबह वह खुद अपने हाथों से उन बच्चों को खाना खिलाती थी, उन्हें पढ़ाती थी और उनकी चोटों पर मरहम लगाती थी। एक दिन बारिश की एक शाम को एक छोटा सा बच्चा, जिसका पैर पोलियो से खराब था,
गेट पर भीगता हुआ आया। वह भूख से रो रहा था और डर रहा था। गायत्री दौड़कर बाहर आई और उसे अपनी गोद में उठा लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने उस दिन राजू को उठाया था। उस बच्चे ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गायत्री को देखा और पूछा, क्या आप मुझे खाना देंगी? गायत्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने उस बच्चे के माथे को चूमा और कहा, हां मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खाना भी दूंगी, घर भी दूंगी और प्यार भी, क्योंकि तुम में मुझे मेरा आदित्य दिखता है। गायत्री समझ गई थी कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि प्रेम का विस्तार है। उनका आदित्य गया नहीं था, बल्कि वह इन हजारों बच्चों की मुस्कान में बंट गया था। उन्होंने उस बच्चे को सीने से लगाया और आसमान की ओर देखा, जहां एक तारा बादलों के बीच से चमक रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि राजू ऊपर से उन्हें देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, कह रहा है, मान, अब मैं खुश हूं। गायत्री ने भी मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, मैं भी खुश हूं मेरे लाल, क्योंकि अब मैं जानती हूं कि असली दौलत तिजोरियों में नहीं, बल्कि किसी के आंसू पोंछने में है। और इसी के साथ मुंबई की उस बारिश में एक मां और बेटे की अधूरी कहानी ने एक नए और अमर अध्याय का रूप ले लिया।